जुलाई के आखिरी सप्ताह में लगा सकते हैं कौन कौन सी सब्जियां। बरसात में कौन कौन सी सब्जियां लगती हैं और कौन कौन सी नहीं लगती हैं। अभी तक आप सब्जियां नहीं लगा पाए तो क्या अब लगा सकते हैं। चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो देखते हैं कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं आप। तो मैं जिनको लगा चुकी हूँ वो तो बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी जो मैंने नहीं लगा पाई है। तो पहली सब्जी है लौकी। आप सबको पता है बरसात में लौकी लगती है। बड़ा सा कंटेनर चाहिए, छोटे कंटेनर में होगी नहीं, मत परेशान हो। खूब बड़ा कंटेनर और खूब अच्छी मिट्टी। आप इसकी इस तरह से बीज डालकर, पैकेट में बीज डालकर और तैयार कर लें पौधा। और जब पौधा हो जाए 20-25 दिन का, यानी 4-5 पत्ते का हो जाए, तब आप बड़े से कंटेनर में इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप डायरेक्ट बीज डालना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आगे बताऊंगी। आप डायरेक्ट बीज भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं, बीज को उठाएं और मिट्टी में दबा दें। तो लौकी की बेल जो होती है आपकी 45 से 50 दिन में, बल्कि हाइब्रिड की तो फल देने लगती है। दूसरी सब्जी है कद्दू। कद्दू और लौकी, तोरई, ये एक ही वर्ग की सब्जियां हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। कद्दू को लौकी से भी बड़ा कंटेनर चाहिए। तो बड़े कंटेनर में इनकी अच्छी फलवार होती है। इनके बीज कैसे तैयार करते हैं देखिए आप। मैं लौकी के कर रही हूँ, इसी तरह तोरई के, इसी तरह कद्दू के। रात भर बीजों को पानी में गलाया, सुबह टिश्यू पेपर में रखा, टिश्यू पेपर को थोड़ा गीला किया, पॉलीथीन में लपेटा और एक प्लास्टिक के डिब्बे में रख दिया। 2 दिन रख के भूल जाइए, तीसरे दिन देखिए। हालांकि मैं भूल गई और मैंने चौथे दिन देखा तो चौथे दिन तो मेरे बीज नए थे। नए बीज बहुत जल्दी स्प्राउट होते हैं। वैसे लौकी 4-5 दिन में स्प्राउट होती, पर मेरे बीज बिल्कुल नए थे। तो देखिए इनकी क्या हालत हो गई। लेकिन ये ख़राब नहीं है, इन्हें पैकेट में डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट होंगे। और हमको पता चल गया 100% जर्मिनेशन है, सारे बीज अच्छे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ नया बीज लेना चाहिए। पुराने बीज में रिज़ल्ट नहीं मिलता, मुश्किल से अंकुरण होता है। तो जब हम इसको पैकेट में डाल देंगे ना, तो देखिए कुछ इस तरह से बीज निकल आए हैं। और फिर हम इनको बढ़ने देंगे इसमें। पैकेट की मिट्टी अच्छी खाद वाली रहेगी। और जैसे ही ये हो जाते हैं 20 से 25 दिन के, तो हम पैकेट को ब्लेड से काट के बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए बड़े से कंटेनर में, जितना बड़ा हो जाए, 24x24 का हो तो बहुत अच्छा है, 15x24 का हो, 12x24 का हो, अच्छे से कंटेनर में मिट्टी देकर, हेल्दी 50% खाद देकर। और ये देखिए, ये मैंने डायरेक्ट डाले हैं। यदि आप ऐसे गला के अंकुरित नहीं करना चाहते, आप सीधे भी मिट्टी में बीज डाल देंगे बरसात के दिनों में। अब तो जुलाई है, ये तो जुलाई का आखिरी सप्ताह चल रहा है। सो आप क्या करेंगे कि मतलब जुलाई का तीसरा सप्ताह चल रहा है, आखिरी तो नहीं। तो आप बीज को मिट्टी में दबा दो, वो उगाएंगे। अंतर इतना रहेगा कि वो थोड़ा सा लेट उगेंगे। देखिए आप। मैं इसी तरह से डायरेक्ट डाल के भी बनाती हूँ और मैं बीज फुला के भी बनाती हूँ। तो अगली सब्जी है हमारी तोरई। लौकी कद्दू के बारे में आप अच्छे से जान चुके। तोरई और लौकी कद्दू की एक सी केयर होती है, एक जैसा बोने का तरीका होता है, एक जैसा मचान चढ़ाते हैं। और मैं कह सकती हूँ अगली सब्जी है करेला। करेला को थोड़ा छोटा कंटेनर चल जाएगा, 12x15 के ग्रो बैग में हो जाएगा। ये देखिए 10 लीटर पेंट की बाल्टी में भी मैंने उगाया है। जून के आखिरी सप्ताह से उगा सकते हैं और हम जुलाई अगस्त तक उगा सकते हैं। ये देखिए मैंने बहुत जल्दी बीज डाल दिए थे तो इसमें फ्रूटिंग आने लगी। और ये सफ़ेद रंग वाला करेला है। और जो है ना, फ्रूट साइज़ के बहुत प्रश्न आते हैं, फ्रूट साइज़ छोटा हो रहा है। छोटा तभी होता है फ्रूट साइज़ की जब बेल हेल्दी ना हो। अगर आपका बीज की प्रजाति छोटी वाली है तो फल छोटा ही होगा, और प्रजाति लंबे वाली फिर भी फल छोटा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका कंटेनर का साइज़ छोटा है या बेल स्वस्थ नहीं है। अच्छी हेल्दी बेल चलेगी तो फ्रूट का साइज़ अच्छा आएगा
और बेल थोड़ी सी ऐसी होगी दुखी दुखी सी, तो भाई फ्रूट का साइज अच्छा नहीं होगा। करेला भी वही हमारा देखो 45 से 50 दिन में फ्रूटिंग देने लगता है। अगली सब्जी है हमारी बैंगन। तो बैंगन में क्या करेंगे आप? बैंगन के अलग से बीज डालकर हम पौध तैयार करते हैं, और 12 बाई 12 कंटेनर में हो जाते हैं। सब्जियों की मिट्टी में तो 50% खाद डालना ही चाहिए। अगर थोड़ा बड़ा होने पर 1 सवा फीट का होने पर ऐसे प्रून कर देंगे मिर्च और बैंगन को, तो ये घना बुशी हो जाएगा, कर ही देना चाहिए। ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी तो हमको ज़्यादा फ्रूट मिलेगा। 12 बाई 15 के में बैंगन बहुत अच्छा होता है। ऊपर जो है पहले देखे वो थोड़ा पहले के लगे हैं, 15 दिन बाद के दूसरे लगे हैं, और ये ठीक ऐसे ही मिर्च लगी है। आप टमाटर भी ऐसे ही उगा सकते हैं। मेरी बगिया में अभी टमाटर नहीं है, किसी कारण से नहीं उगा पाई मैं, लेकिन आप जैसे मैंने मिर्च उगाया, जैसे मैंने बैंगन उगाया, सेम ऐसे ही टमाटर की अलग पौध तैयार करते हैं, बैंगन की तैयार करते हैं, मिर्च की तैयार करते हैं। बैंगन मिर्च की पौध मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे उगा रखी है। और मिर्च को देखिए मेरे पास जगह नहीं थी खाली, तो मैंने पैकेट्स में ही डाल दिया। कुछ दिन पैकेट में चल जाएंगी, तब तक फिर जगह खाली हो जाएगी, क्यारी खाली हो जाएगी या कंटेनर खाली हो जाएगा, तो उसमें फिर हम डाल देंगे। मिर्च में अक्सर कुकरा का रोग लगता है, सो हम इसमें राख छिड़कते रहें, राख का पानी छिड़कते रहें, और खट्टी लस्सी जो है ना, खट्टा मई, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक डाल के छिड़कते रहें। ये देखो बैंगन की पौध जो बची हुई है बैंगन लगाने के बाद, जब डालते हैं तो बहुत सारी पौध हो जाती है। ये मैं बस क्या बताऊँ, आसपास बांट ही रही हूँ। ये मिर्च की पौध बस ऐसे ही बीज फेंक दिए थे। बैगन मिर्च के बीज ऐसे ही किसी भी क्यारी में डाल दो। बरसात के मौसम में, मौसम ठंडा होता है तो उग आते हैं। बहुत गर्मी होती है तो फिर बहुत सुरक्षित तरीके से उगाने पड़ते हैं। अगली सब्जी है हमारी सेम। तो सेम में भी हम डायरेक्ट बीज डाल देते हैं। कंटेनर बड़ा ही चाहिए, बड़ा कंटेनर होगा तो खूब सारी फैलेगी। छोटे में भाई उगाएगी लेकिन बस थोड़ा बहुत फल देगी। आपको बहुत कीड़ा लगता है सेम में, तो आपको शुरू से ही नीम ऑयल वगैरह छिड़कते रहना पड़ सकता है। और उसके बाद अगली सब्जी ककड़ी। ककड़ी थोड़े कम कंटेनर में, ककड़ी और करेला थोड़े छोटे कंटेनर में चल जाता है, लेकिन बाकी सेम, कद्दू, लौकी, तोरई को बड़ा कंटेनर चाहिए। ककड़ी में भी बहुत एफिड अटैक होता है, माऊ लगती है। लौकी में भी नीचे के पत्तों में माऊ लगती है, तो इस सीज़न में ना नीम ऑयल छिड़कना ही पड़ता है। मैं कई साल से नीम ऑयल नहीं छिड़क रही थी, पर इस साल मैंने ककड़ी पर और लौकी पर नीम ऑयल स्प्रे किया। करना पड़ गया, नहीं तो लगा कि चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये आगे की टिप्स में बहुत सारी माऊ भर जाती है, तो ये ग्रोथ को प्रभावित करती है। अभी भी देखो कुछ कीड़े बैठे दिख रहे हैं, पर मुझे लग रहा है ये मित्र कीट हैं, ये माऊ को खाने आते हैं। तो ककड़ी की देखभाल की बात करूं तो इसके बीज भी मैं पानी में गला के अंकुरित करके पैकेट में डालती हूं, और फिर पैकेट को ब्लेड से काट के और ट्रांसप्लांट कर देती हूं। ऐसा करने से बहुत आसानी हो जाती है। और अगली सब्जी है हमारी बरबटी। तो बरबटी के लिए मैं 12 बाई 12 के ग्रो बैग में उगा दिया है मैंने। मिट्टी अच्छी हेल्दी रखी है, और आप अभी भी लगा सकते हैं। जो सब्जियां मेरे यहाँ भी लगी हैं, ये लगी हुई हैं जून सप्ताह की आखिरी की, इन्हें आप जुलाई अगस्त तक लगा सकते हैं। ऐसे 15-15 दिन के अंतर पर मैं सारी सब्जियां लगाती हूँ। तो जैसे करेले हमारे एक अभी फ्रूटिंग देने लग गए, थोड़े ही दिन में लौकी तोरई फ्रूटिंग देने लगेगी, और फिर अगली फसल तक जो पहली बेल अगर पुरानी होती है तो दूसरी बेल फलने लगती है। और अगली सब्जी है पालक। तो मेरे पास सिर्फ पालक है। आप लाल भाजी, चौलाई उगा सकते हैं, भाजियां उगा सकते हैं। भाजियों के लिए बहुत गहरा कंटेनर नहीं चाहिए, लेकिन चौड़ा चाहिए। भाजियों के लिए तो 50% खाद चाहिए ही चाहिए। एक सब्जी और है बहुत यूनिक, जो कलम से लगती है, बीज से नहीं। कुंदरू या कुछ लोग टिंडोरी भी बोलते हैं इसको, शायद मराठी में टिंडोरी बोलते हैं। तो कहीं कलम मिल जाए आपको तो टिंडोरी की लगा दीजिए, कुंदरू की लगा दीजिए, और ये आराम से फैल जाएगी। और एक आखिरी सब्जी आप देखिए, ये है क्लस्टर बीन्स। अभी भी समय है, अभी लगा दीजिए, गर्मियों में भी लगती है। तो
क्लस्टर बीन की केयर की बात करूं तो जो साधारण सब्जी लौकी तोरई के लिए जो बनाई है ना, उसमें उससे भी कम खाद चाहिए इसको। 20% 30% खाद डाल देंगे तो बहुत अच्छी चलेगी। स्टिक का सहारा देना होता है। डायरेक्ट बीज में न डालें, अंकुरित करके भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, और बहुत आसानी से हो जाने वाली रफ टफ सब्जी है ये। बस कोई केयर इसको नहीं चाहिए। तो बस आप भी उगाइए सब्जियां अगर अभी तक नहीं उगा पाए हैं तो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कैसी लगी मेरी ये टिप्स और कैसी लगी प्लांट्स की ग्रोथ, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।